ओके, सपोर्ट समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ स्कैनिंग की, ठीक है, कि इन पोर्ट्स की स्कैनिंग करनी है मुझे, पोर्ट स्कैन करने हैं। तो स्कैनिंग करने से पहले यार हमें जो है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में पता होने से पहले हमें टीसीपी फ्लैग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और टीसीपी फ्लैग्स होते कहाँ हैं? टीसीपी फ्लैग्स हमारे होते हैं टीसीपी हेडर के अंदर। ठीक है ना। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एक्चुअली हैकिंग का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का पार्ट है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई हैकिंग के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स होते हैं ना आपके, तीन प्रीरिक्विजिट्स होते हैं आपके हैकिंग के लिए, जो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से? नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए भाई आपको, नेटवर्किंग नॉलेज कभी है नहीं पाओगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, और आपको और नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी लिनक्स की, लिनक्स के एसएसएस एडमिन के परस्पेक्टिव से। ओके, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रामिंग की नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक, एकदम बेसिक आइडिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है ना, थोड़ा कोड पढ़ के समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। खैर जी, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ आपको, हैंडशेक के बारे में बता देता हूँ, पीसीबी फ्लैग्स के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अगर हैंडशेक नहीं समझ में आएगा तो फिर स्कैनिंग नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अच्छा, टीसीपी की बात कर रहे हैं तो यार ये हमारी, अब और अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, टीसीपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलने वाली प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, अब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं पहुँच गया ओएसआई मॉडल में। तो ओएसआई मॉडल पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की मैंने बात करी है तो आपको इसकी कॉम्पिटिटिव प्रोटोकॉल भी पता होनी चाहिए, जो कि यूडीपी होती है, अगेन जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, तो यूडीपी नहीं बता रहा, ओएसआई मॉडल नहीं बता रहा, पूरा नेटवर्किंग है ये। ठीक है, एक महीना लग जाएगा ओएसआई मॉडल पूरा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ाते पढ़ाते, उसको हटा देते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल्स को भी हटा देते हैं। हम बात करते हैं टीसीपी हेडर की, टीसीपी फ्लैग की। तो टीसीपी यार एक प्रोटोकॉल होती है हमारे पास, सिंपल। और इस प्रोटोकॉल का जो है, हर एक प्रोटोकॉल का हेडर होता है, तो टीसीपी का भी हेडर होता है। ठीक है, लेट्स ओपन दिस थिंग। तो टीसीपी का हेडर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इमेज राइट साइड में दिख रही है ये हमारा है टीसीपी का हेडर। ओके, हेडर के अंदर ये सारी की सारी फील्ड्स होती हैं, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अंदर एक फील्ड होती है जिस फील्ड का नाम होता है टीसीपी फ्लैग्स। ठीक है, इस टीसीपी फ्लैग्स फील्ड को हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे इमेज में। इस टीसीपी फ्लैग्स फील्ड को हमें समझना है। इस फ्लैग फील्ड के अगर मैं अंदर जाऊं और फ्लैग्स को डायसेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे अंदर मिलते हैं 6 फ्लैग। ठीक है, 6 फ्लैग्स होते हैं किसी भी टीसीपी हेडर के टीसीपी फ्लैग्स फील्ड में। 6 फ्लैग्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, ये फ्लैग्स यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं: अर्जेंट, फिनिश, रीसेट, सिन, एक्नॉलेजमेंट, पुश। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखी हुई है, फुल फॉर्म्स में लिखी हुई है। सिंक्रोनाइज को हम सिन फ्लैग बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट को हम एसीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रीसेट को आरएसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, पुश को पीएसएच से करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 6 फ्लैग्स का नाम पता चल गया। अब इनका काम क्या होता है? तो सिन फ्लैग क्या होता है आपका? सिन फ्लैग होता है आपका किसी भी कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, दो डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए सिन फ्लैग सेंड किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है रीसेट, रीसेट फ्लैग। तो रीसेट फ्लैग आपका, जैसा कि नाम बता रहा है, किसी भी कनेक्शन को रीसेट करने के लिए
सेंड किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आपका सेंड किया जाता है किसी चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए कि भाई हाँ, जो भी आपने लास्ट मेरे को ट्रांसफर में डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड इट, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है, जो एक्नॉलेज का इंग्लिश मीनिंग होता है वही सेम मीनिंग यहाँ पे है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ द पैकेट, कि हाँ भाई हाँ, आई हैव रिसीव्ड इट, आई हैव रिसीव्ड वॉट एवर यू हैव सेंट मी। देन कम्स योर फिनिश फ्लैग। सो फिनिश फ्लैग किस लिए होता है? फिनिश फ्लैग होता है आपका किसी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, कि भाई बस कनेक्शन को ख़त्म करो, अब हम आगे से बात नहीं करेंगे, अब मैं आपको और कोई डेटा नहीं भेजने वाला हूँ। ठीक है, सो क्लोज दिस कनेक्शन, उसके लिए होता है हमारे पास फिनिश फ्लैग। देन कम्स योर अर्जेंट फ्लैग। सो अर्जेंट फ्लैग किसके लिए होता है? अर्जेंट फ्लैग होता है आपका जो भी हायर प्रायोरिटी डेटा होता है। ठीक है, कोई अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, इट्स लाइक कि अगर हमारे पास दो मेल है, ठीक है, ट्रेडिशनल जो हम लेटर वगैरह लिखते थे, दो लेटर जाने हैं, पोस्ट करने हैं, तो उसमें एक चीज़ आती थी जैसे इसको बोलते थे स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट में और नॉर्मल पोस्ट में डिफरेंस क्या होता था? डिफरेंस यही होता था भाई, स्पीड पोस्ट के थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते थे, लेकिन स्पीड पोस्ट जल्दी पहुंच जाती थी। ठीक है ना? तो बस अर्जेंट फ्लैग वही चीज़ है यार, एक तरीके से स्पीड पोस्ट समझ लो। तो जो भी डेटा की ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई इसको जल्दी भेजना है, इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसको जो है अर्जेंट फ्लैग के साथ भेजा जाता है, विद दिस इज अर्जेंट। ओके, देन कम्स योर पुश फ्लैग। पुश फ्लैग किस लिए होता है? पुश फ्लैग होता है आपका जो भी आपके बफर के अंदर डेटा इकट्ठा हो गया, उस बफर डेटा को आगे सेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 फ्लैग्स टीसीपी के। अब 6 फ्लैग्स हमें समझ में आ गए हैं यहाँ पे। तो हैंडशेक की बात करते हैं। फ्लैग समझ में आ गए हैं गाइस? आगे चलूंगा। तो अब बात करते हैं हैंडशेक की। तो देखो, टीसीपी के अंदर कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से पहले, गाइस कैन यू हियर मी? जी सर। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो टीसीपी के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले, कि भाई अगर एलिस बॉब के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, मैसेज शेयर करना चाहता है, तो उससे पहले जो है एक हैंडशेक टीसीपी का करना ही होता है। ठीक है, टीसीपी का हैंडशेक अगर नहीं होएगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा, और अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होएगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होएगी। ठीक है, तो हमें यही हैंडशेक समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो डिवाइसेस हैं, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्लाइंट है, राइट साइड में हमारे पास सर्वर है। अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है सर्वर के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू इनिशिएट अ कनेक्शन विद द सर्वर। तो कौन सा फ्लैग यूज करेगा? मैंने आपको बताया था, सिन फ्लैग यूज करेगा। ओके, सिन फ्लैग यूज करेगा एंड सिन फ्लैग सेंड करेगा सर्वर को, हाय सर्वर, आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विद यू। ठीक है ना? सर्वर को जब ये सिन फ्लैग मिलेगा, सर्वर क्या करेगा? सर्वर इसका रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ। एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पैकेट मिलता है तो सामने वाली डिवाइस जो है वो एक्नॉलेज करती है कि भाई हाँ, मुझे मिल गया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो भी डेटा तुमने भेजा है, आई हैव रिसीव्ड इट। ओके, तो आप देख सकते हो ब्लू कलर से, अच्छा रेड कलर से क्या है? आपका फर्स्ट स्टेप है। 3 वे हैंडशेक के अंदर 3 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका सिन भेजना, रेड कलर से सिन भेजा गया। ठीक है, ब्लू कलर से आप देखोगे कि एक्नॉलेजमेंट भेजा सर्वर ने। ओके,
तो सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो भी ये तुमने पैकेट भेजा है मुझे मुझे मिल गया है, साथ ही साथ अपना सिन पैकेट भी भेजेगा। क्यों? server is saying that I also want to make a connection with you. You want to make a connection with me. I acknowledge it. I also want to make a connection with you. तो इसलिए मैं acknowledgement plus sin पैकेट आपको भेज रहा हूँ। ब्लू कलर से आप देख सकते हो दो फ्लैग्स जाते हुए, sin प्लस ack। ओके, फिर पर्पल या वायलेट कलर से आप देखोगे लास्ट में क्लाइंट जो है रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट के साथ। ये है आपका थर्ड स्टेप इस थ्री वे हैंडशेक के अंदर। ये किस चीज़ के एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, कोई बता सकता है मुझे? कि सर कि हाँ एक्नॉलेज होगा तो इनके बीच में बात करने के लिए कि ये क्लाइंट है ना रेडी होगा कि हाँ अब हम बात कर लेंगे, कुछ ऐसा। हाँ वो तो है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ की करता है? एक्नॉलेजमेंट करता है कि मुझे पैकेट मिल गया तुम्हारा। तो जो ब्लू कलर से पैकेट आए हैं सर्वर से, ठीक है, क्लाइंट उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ मुझे मिल गया। ठीक है, ठीक है। जब ये तीन स्टेप हो जाते हैं, जब ये तीन स्टेप हो जाते हैं तो हमारा कनेक्शन बन जाता है। तो लास्ट में आप देख सकते हो कनेक्शन एस्टैब्लिश मेंशन कर रखा है। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा बेसिकली थ्री वे हैंडशेक। ओके, ये है हमारा थ्री वे हैंडशेक। और टीसीपी के अंदर कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो बिना थ्री वे हैंडशेक के नहीं होती है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब थ्री वे हैंडशेक समझ में आ गया? ओके, तो सेम चीज है यार थ्री वे हैंडशेक, बस यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी तरीके से समझा रखा है। सेम ही चीज है, एक बार इस इमेज को रिव्यू कर लो, व्यू कर लो। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक को एक बार ढंग से समझ लो। थ्री वे हैंडशेक अगर नहीं आएगा तो हैकिंग भूल जाओ, नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में हैकिंग, अगर थ्री वे हैंडशेक नहीं समझ में आया तो। चले आगे गाइस। तो अभी हमने जो है टीसीपी हेडर के अंदर टीसीपी फ्लैग्स की बात करी और थ्री वे हैंडशेक की बात करी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्कैनिंग की तरफ। तो स्कैनिंग करने के लिए सबसे पहले जो है, सॉरी बज रहा, मैं ऑन कर लेता हूँ अपनी। मशीन मैंने ऑन कर ली। So, क्या यूज करेंगे हम? एनमैप यूज करेंगे। ठीक है, एनमैप की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? नहीं पता सर मुझे। एनीवन एल्स बताना चाहेगा एनमैप की फुल फॉर्म क्या होती है? एनमैप की फुल फॉर्म होती है गाइस नेटवर्क मैपर। ओके, इट्स बेसिकली अ नेटवर्क मैपर। इट्स अ टूल दैट इज यूज्ड टू मैप द नेटवर्क। ठीक है, तो अब उसके लिए जो है हमें कोई टारगेट भी चाहिएगा। तो टारगेट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो दो मॉड्यूल्स हैं स्कैनिंग और एनुमरेशन। सो मैं स्कैनिंग और एनुमरेशन, इनफैक्ट सिस्टम हैकिंग भी, ओके, तीन जो हमारे मॉड्यूल रहेंगे उसके अंदर हम एक वल्नरेबल सिस्टम करेंगे डाउनलोड।
एंड उसके अगेंस्ट अपना सब चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है ना। तो सिस्टम कौन सा है वो? सिस्टम का नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करोगे आप लोग। सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है वलन हब। तो आपको जाना है walenhub.com पे। यहाँ पे जाके आपको करना है सर्च। सर्च पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सर्च करना है आपको मेटास्प्लॉइटेबल। ओके, नाम बता दिया मैंने, गो पे क्लिक कर देते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल 2 नहीं, मेटास्प्लॉइट डाउनलोड करना है। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल 1 सेलेक्ट किया। ये लिंक है, ये लिंक भी दे दूंगा मैं आपको चार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड के लिंक्स हैं। ठीक है, ये रहा लिंक। मेटास्प्लॉइटेबल है क्या? मेटास्प्लॉइटेबल एक वल्नरेबल मशीन है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस पर्पज से। ठीक है, डाउनलोड करके इसको अपने लैब एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देंगे। लैब एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के बाद इसके अगेंस्ट हम स्कैनिंग वगैरह सब परफॉर्म करेंगे। स्कैनिंग, एनुमरेशन, गेनिंग एक्सेस, इसी के अगेंस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। ठीक है, इस मशीन को स्विच ऑन कर देता हूँ मैं। मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर रखी है, आप लोग भी कर लेना। ओके, सो ये मेरी मशीन सक्सेसफुली बूट हो गई है। ठीक है, बूट होकर के यहाँ पर लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आकर अटक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना रहेगा मशीन ओपन करने के लिए, बट मेरे को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइमिंग। सो मेरे को बस एक सिस्टम चाहिए अपने नेटवर्क के अंदर जिसके ऊपर मैं अटैक वगैरह कर सकूँ। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में स्कैन्स वगैरह परफॉर्म कर सकूँ। चलते हैं वापस काली में। ओके, अभी मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, ये स्कैनिंग वगैरह परफॉर्म करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अगर ये मशीन स्कैन करनी है मेटास्प्लॉइटेबल अपने काली नेक्स्ट मशीन से, तो मेरे को क्या चाहिएगा, तो बता सकता? मेरे को चाहिएगा टारगेट का आईपी एड्रेस। ठीक है ना। ओके, तो टारगेट का आईपी एड्रेस निकालने के लिए क्या रहता है? रहता है होस्ट डिस्कवरी। क्या होता है होस्ट डिस्कवरी? होस्ट डिस्कवरी के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, होस्ट डिस्कवरी के अंदर ही आपने जो वो करा है ना, आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर, एडवांस आईपी स्कैनर, वो होस्ट डिस्कवरी के मेथड्स हैं। ओके, उसकी टेक होस्ट डिस्कवरी की टेक्निक्स है। कोई मेरे को ये बता सकता है जब आप एंग्री आईपी स्कैनर चला रहे हो तो वो कर क्या रहा है, बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है, कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो? सर वो जो नेटवर्क की रेंज दी होती है उसमें हर एक आईपी एड्रेस पर 12255 तक वो आईसीएमपी पैकेट्स दे रहा होता है और जहाँ से रिप्लाई आता है मतलब वो लाइव होस्ट है। ओके, इसको बोलते क्या है पता?
पता नहीं सर। इसको बोलते हैं पिंग स्वीप। पिंग स्वीप इज अ मेथड फॉर डूइंग होस्ट डिस्कवरी। ओके, पिंग स्वीप के अंदर होता क्या है? पिंग स्वीप के अंदर आप अपने नेटवर्क के अंदर जो भी आपके सबनेट के अंदर आईपी की रेंज है, उस पूरे के पूरे रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को पिंग करोगे। ठीक है, पिंग करते हुए आपने देखा होगा रिप्लाई आता है, रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। कभी अगर आपने पिंग किया होगा तो नोटिस किया होगा, ठीक है ना। जब हमने फुटप्रिंटिंग किया था उसके अंदर हमें टारगेट वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए था, तो हमने पिंग किया था वेबसाइट को, तो आउटपुट में आया था ना रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। तो अगर हम पिंग करते हैं और सामने वाले आईपी एड्रेस से रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये आईपी एड्रेस अलाइव है या फिर ये मशीन अलाइव है हमारे नेटवर्क में। ठीक है, अब पिंग जो है, सवाल आ जाता है कौन सी प्रोटोकॉल में काम करता है। ठीक है, तो पिंग जो है आपका, पिंग की अंडरलाइन प्रोटोकॉल है हमारी आईसीएमपी। ओके, आईसीएमपी इज द प्रोटोकॉल नेम जो कि बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है। तो जो पिंग स्वीप होता है, पिंग स्वीप के अंदर क्या होता है आपका, आपके आईसीएमपी ई को रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किए जाते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को। नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस है सबको आईसीएमपी को रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। ठीक है, एंड जिससे भी आपको आईसीएमपी ई को रिप्लाई वापस आ जाता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई ये मशीन, मतलब ये आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, अलाइव है, एंड दिस होस्ट इज अप एंड रनिंग। ओके, दिस इज योर पिंग स्वीप। ठीक है, एंग्री आईपी स्कैनर यही कर रहा है। ओके, आईसीएमपी को रिक्वेस्ट सेंड करता है सबको, आईसीएमपी को रिप्लाई का वेट करता है, जिससे आ जाएगा, समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ, ये देखो पिंग स्वीप, यहाँ पे एक सोर्स है 192.168.168.3.5.6.7 एंड .8 को उसने आईसीएमपी को रिक्वेस्ट सेंड करी है, सबसे उसको रिप्लाई नहीं मिला, उसे .6 और .8 से रिप्लाई मिला। तो उसे समझ में आ गया कि .6 और .8 आईपी एड्रेस की मशीन्स जो है मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे आर अप एंड रनिंग एंड दे आर अलाइव। ओके, एंड .5 और .7 जो है, दे आर नॉट अप एंड रनिंग, दे आर नॉट अलाइव। ओके, सिमिलरली, अच्छा जेनमैप नहीं, ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, चलो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने चीज़ एक्सप्लेन करी है, सेम चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। चलो, अब पिंग स्वीप करने के लिए भाई मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के टूल्स हैं। ठीक है, नाम ही अगर आपको जानना है तो नाम आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि एंग्री आईपी स्कैनर हो गया। ठीक है, एनमैप से पिंग स्वीप करना आता है आपको? एनमैप से पिंग स्वीप करना आता है? हाँ, याद नहीं है सर। नहीं, बाकी कोई और किसी को याद है? एन मैप से नहीं बताया था सर, वैसे बताया था दूसरे वाले सॉफ्टवेयर से। एंग्री आईपी स्कैनर से? जी। चलो जी, चलते हैं हम अपने काली मशीन पे, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। थंबनेल का फ़ॉन्ट सही है, विजिबल है?
ठीक है, तो करता हूँ IF कॉन्फ़िग अपने इंटरफेस की इंफॉर्मेशन के लिए। मेरी मशीन का IP एड्रेस मुझे मिल गया IF कॉन्फ़िग से, कॉपी कर लिया। अब मुझे करना है पिंग स्वीप। पिंग स्वीप करने के लिए nmap की मैं कमांड रन करूँगा। ठीक है, nmap nmap को यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल कमांड होती है nmap को एक्सेस करने के लिए, nmap, ओके, फॉलोड बाय -s -s कैपिटल P, ओके, -s कैपिटल P। तो ये फ्लैग किस लिए होता है? ये फ्लैग होता है पिंग स्वीप करने के लिए। बिहाइंड द सीन ये कैसे काम कर रहा है पता है? बताया मैंने अभी आपको। फॉलोड बाय टारगेट IP एड्रेस की रेंज। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी है 192.168.136.0 टू 255। ठीक है, IP एड्रेस की रेंज दे दी है। इस कमांड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। गाइज ये कमांड क्लियर है सबको? ये जो लिखा है मैंने स्क्रीन पे, हाँ सर। कर दूँ एंटर प्रेस? मैंने एंटर प्रेस कर दिया। लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। सो कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा मेरे पास पिग स्वीप का। इसके अंदर आप देख सकते हो होस्ट इज अप, होस्ट इज अप, होस्ट इज अप के कुछ आउटपुट आ रहे हैं और कुछ IP एड्रेसेस आ रहे हैं। तो IP एड्रेस कौन कौन से आ गए मेरे पास? .1.2.151.254.159। ठीक है जी। काली मशीन का IP एड्रेस क्या था? .159। तो मेरी मशीन का IP एड्रेस तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया पहले ही कि भाई ये तो मेरी मशीन का IP एड्रेस है। बच गए 3। ठीक है, इन 3 में से अगर मैं VMware चला रहा हूँ तो .1, .2 और .254, ये 3 IP एड्रेस, ये स्टैंडर्ड है, इनको भी डिस्कार्ड करना रहेगा हमको। ये VMware के इंटरनल इंटरफेस वगैरह के हैं। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स अगर चला रहे होंगे तो .1, .2, .3 नहीं, .1, .2 उसके अंदर रहता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड रहते हैं आपके वर्चुअल बॉक्स के इंटरफेस के लिए, ये VMware के इंटरफेस के लिए, तो इनको हटा देते हैं। .1, .2 और .254। ठीक है, अगर NAT पे चला रहे हो तो ये ऐसे IP एड्रेस आएंगे। ठीक है, एक अकेला IP एड्रेस बच जाता है मेरे पास। कौन सा IP एड्रेस है? .151। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मुझे पता है किसका IP एड्रेस है। मेरे नेटवर्क में एक ही मशीन और है, वो है मेटास्प्लॉइटेबल। तो मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा टारगेट IP एड्रेस है। ये किसका IP एड्रेस है? मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का। ठीक है, क्या है रेंज, क्या IP एड्रेस है इसका? .151। कंफर्म करूँ कि मैंने सही IP एड्रेस निकाला है? मेटास्प्लॉइटेबल पे जाते हैं, इस पर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन किया, IF कॉन्फ़िग किया, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी IP एड्रेस जो है .151 ही है, 192.168.136.151। राइट, IP एड्रेस कंफर्म हो गया। समझ में आ गया कैसे निकाला हमने टारगेट IP एड्रेस? पिंग स्वीप से भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, इसमें दिख नहीं रहा, कुछ बहुत छोटा आ रहा है। यार, इसको मैं बड़ा कर नहीं सकता हूँ, रुको मैं मैग्नीफायर लेता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। क्या IP एड्रेस दिख रहा है? 151। जो हमने वहाँ पे पिंग स्वीप से निकाला था, राइट? यस। चलो हो सकते हैं। तो यार इस चीज़ को बोलते हैं पिंग स्वीप। ठीक है, जो बाकी के टूल्स वगैरह है ना आपके, वो बड़े ऐसे फैंसी फैंसी से टूल हैं। अब यहाँ पे टर्मिनल पे काम करते हो तो ब्लैक स्क्रीन पे काम होता है।
एपी स्कैनर वगैरह डालोगे तो वो वाइट सी ऐसे स्क्रीन देगा आपको, वैसे कलरफुल दिखाएगा आउटपुट, ठीक है ना। रेड और ब्लू कलर से आउटपुट दिखाता है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट होगा उसका। ये देखो, ऐसे होगा एंग्री आईपी स्कैनर, अगर आप लोगों ने चलाया होगा तो वो ऐसा आउटपुट देता है कि रेड कलर से तो वो आईपी एड्रेसेस हैं जो अलाइव नहीं है, ब्लू कलर से वो है जो अलाइव है, ठीक है। हटा देते हैं इसको। तो nmap से अगर पिंग स्वीप करना है तो हमें फ्लैग यूज करना पड़ेगा -s कैपिटल P। पेंट पे चलते हैं और लिख लेते हैं जरा। अब हम बात कर रहे हैं nmap की, और nmap की फंक्शनैलिटी और उनके फ्लैग्स। -s कैपिटल P क्या होता है, पिंग स्वीप होता है, ठीक है। पिंग स्वीप करने के लिए एक और फ्लैग होता है। क्या फ्लैग होता है, -s स्मॉल n। ओके, करके दिखाऊं, nmap -s स्मॉल n। तो स्मॉल, इसका भी सेम आउटपुट आप देख सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियली ये दोनों फ्लैग्स का मीनिंग सेम ही है। सो दीज आर लाइक टू डिफरेंट फ्लैग्स फॉर डूइंग वन एंड द सेम थिंग। ओके, बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहे हैं, ये आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आईसीएमपी को रिप्लाई आने पे हमें आउटपुट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो गाइस, स्कैनिंग का मॉड्यूल है, अभी तक हमने स्कैनिंग नहीं करी है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या है, बेस और फंडामेंटल बिल्ड किया था अपना, ठीक है। अब जरा स्कैन करते हैं टारगेट को। तो स्कैन करने के लिए कमांड क्या रहेगी, सिंपल है, nmap फॉलोड बाय टारगेट आईपी एड्रेस। टारगेट आईपी एड्रेस दे दिया जी। प्रेस एंटर एंड मेरे को ये क्या आउटपुट देगा, ये मुझे आउटपुट देगा कि टारगेट आईपी एड्रेस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है एंड कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज्ड है, बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसको स्कैन किया है, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को स्कैन किया है, ठीक है। टारगेट आईपी एड्रेस वही है मेरा, एंड ये जो पोर्ट्स है मेरे, ये पोर्ट्स कहाँ पे रन हो रहे हैं, ये मेरे टारगेट मशीन के पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये मेटास्प्लॉइटेबल के पोर्ट्स हैं, ये मेरे पास जो आ रहे हैं। तो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे ये पोर्ट्स हमारे ओपन है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं जैसा कि हम 21, 22, 23, 25, 53 सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहले आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आउटपुट जो है मेरे पास, टोटल आउटपुट 3 कॉलम्स में दिखाया जा रहा है। 3 कॉलम्स कौन कौन से हैं, पहला कॉलम पोर्ट, स्टेट एंड देन सर्विस। पोर्ट क्या बताएगा, पोर्ट कॉलम सिंपल है, पोर्ट का नंबर बताएगा कि कौन से पोर्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट की स्टेट क्या होगी, पोर्ट की स्टेट या तो ओपन हो सकती है या फिर क्लोज हो सकती है, ठीक है, या फिर फिल्टर्ड हो सकती है। इन 3 में से ही कोई एक स्टेट मिलेगी आपको देखने को। ओपन का मतलब पता है आपको, भाई पोर्ट ओपन है, कनेक्शन के लिए सुन रहा है, इनकमिंग कनेक्शन के लिए हियर कर रहा है, लिसन कर रहा है। क्लोज का मतलब भाई पोर्ट क्लोज्ड है, इट इज नॉट लिसनिंग फॉर एनी इनकमिंग कनेक्शन, ठीक है। एंड फिल्टर्ड का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन अराइजेस के फिल्टर का मतलब क्या होगा। सो फिल्टर का मतलब होएगा बेसिकली आपका कि एनमैप जो है बेसिकली ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि टारगेट मशीन पे पोर्ट जो ओपन है या पोर्ट क्लोज्ड है, या फिर कोई फायरवॉल लगी हुई है जो पोर्ट को प्रिवेंट कर रही है स्कैन करने से। तो जब ऐसा रहता है तो एनमैप जो है उसको एज अ फिल्टर्ड पोर्ट मार्क कर देता है, ठीक है ना। फिल्टर्ड पोर्ट के अंदर क्या डाइसी होता है, उसके अंदर हमारे पास सीन, तो हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है कि भाई ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है। फिर सर्विस है, तो सर्विस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वेल नोन सर्विसेज हैं, ठीक है।
जैसे पोर्ट नंबर 21 पे FTP चलता हुआ मिलेगा आपको, 22 पे SSH मिलेगा आपको, ठीक है ना, 23 टेलनेट के लिए फिक्स्ड है। तो ये वेल नोन सर्विसेज है, सिंपल। ठीक है, ये तो हमने Nmap चला लिया, स्कैन कर लिया। अब सवाल ये है कि इसने मेरे को आउटपुट जो दिखाया कैसे दिखाया, स्कैनिंग हुई कैसे, ये स्कैनिंग कर कैसे पाया, दैट इज द क्वेश्चन है। तो गाइस स्कैनिंग कैसे कर पाए ये, उसकी बात करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने Nmap का कोई फ्लैग मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा कौन सा स्कैन करेगा बाय डिफॉल्ट, ये हमारा सिन स्कैन करेगा बाय डिफॉल्ट। तो अब हमारे पास जो मैं सिन स्कैन की बात कर रहा हूँ, ये हो जाते हैं हमारे पास स्कैनिंग के टाइप्स, ठीक है। पेंट में चलते हैं अपना, स्कैनिंग के हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। स्कैनिंग के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक चीज़ होती है हमारा सिन स्कैन, एक होता है हमारा TCP कनेक्ट स्कैन, ठीक है, एक होता है हमारा एक्समिस स्कैन, फिन स्कैन, नल स्कैन, नल फिन एक्समिस TCP सिन। चलो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, क्या लिस्ट डाउन किया है, ये मैंने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे स्कैनिंग के टाइप्स। क्या मैं कुछ इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज करके मैं पोर्ट स्कैन कर सकता हूँ, ठीक है। स्कैनिंग के टाइप्स भी इनफैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोर्ट स्कैनिंग के टाइप्स, ठीक है जी। सिन स्कैन, तो सबसे पहले सिन स्कैन की बात या सबसे पहले TCP कनेक्ट स्कैन की बात करते हैं। तो अगर मैं TCP कनेक्ट स्कैन की बात करता हूँ, तो TCP कनेक्ट स्कैन मैं Nmap से कैसे कर सकता हूँ, फ्लैग रहता है स्मॉलेस्ट कैपिटल T, ओके। चलते हैं Nmap पे, इस चीज़ पे मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर में, अभी एक बार न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ। Nmap हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल T फॉलोड बाय टारगेट IP एड्रेस, एंटर किया, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू साइड बाय साइड। तो यहाँ पे दो स्कैन देख सकते हो आप, एक में मैंने TCP कनेक्ट स्कैन किया है, ठीक है, और एक में मैंने बाय डिफॉल्ट कोई फ्लैग मेंशन नहीं किया, सिंपल स्कैन किया, ठीक है। तो सिंपल स्कैन किया है उसमें बाय डिफॉल्ट ये सिन स्कैन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो स्किन स्कैन भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सबसे पहले आउटपुट पे फोकस करो। आउटपुट में कोई डिफरेंस दिख रहा है किसी को? नो सर। बताओ बताओ, कोई कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों आउटपुट में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में? नो सर। नो। नो। नीचे टाइम का दिखाया सर बस। टाइम के अलावा यार, टाइम का बहुत माइन्यूट डिफरेंस है वैसे, 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, 0.2 सेकंड का डिफरेंस है, ऐसे है ना, 0.2 सेकंड का डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है भाई यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है भाई? तो भाई स्कैनिंग के डिफरेंट टाइप्स है, अब मैं कोई भी स्कैनिंग का टाइप यूज करूँ, पोर्ट तो मेरे को वही ओपन दिखाएगा ना जो ओपन है, कुछ अलग तो नए पोर्ट तो दिखा नहीं देगा मेरे को ओपन। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंट स्कैनिंग टाइप्स के अंदर जो है, मैं टाइप कोई भी यूज कर सकता हूँ,
आउटपुट एसेंशियली सेम रहेगा मेरे पास, ठीक है। लगे हाथ अगर मैं आपको दिखाई रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में एक बारी सिन स्कैन करके दिखाता हूँ। एन मैप सिन स्कैन करने के लिए करते हैं हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, ये रन किया। अब देख लो लेफ्ट साइड में मैंने सिन स्कैन रन कर रखा है, राइट साइड में मैंने टीसीपी कनेक्ट स्कैन रन किया, दोनों का आउटपुट एकदम ही सेम है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस ज़्यादा आ गया, 0.48 और 1.58। चलो कोई बात नहीं, टाइम की बात बाद में करेंगे, अभी हम आउटपुट की बात कर रहे थे। तो एसेंशियली नंबर ऑफ पोर्ट्स और जो भी जूसी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सेम ही है, ठीक है जी। वापस चलते हैं एक बारी। तो सिन स्कैन भी मैंने आपको बता दिया, हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एस सिन स्कैन के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है फिर इनमें? आउटपुट तो सेम ही दिखा रहा है, डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है इनके अंडरलाइंग वर्किंग में, ठीक है, किस तरीके से ये काम करते हैं अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी में, ओके। सो टीसीपी कनेक्ट स्कैन के अंदर क्या होता है? टीसीपी कनेक्ट स्कैन के अंदर हमारा 3-वे हैंडशेक कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अटैकर जो है टारगेट के हर एक पोर्ट पे सिन पैकेट भेजेगा, ठीक है। तो जो टारगेट है, टारगेट रिप्लाई करेगा, टारगेट का वो पोर्ट रिप्लाई करेगा सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ। फिर अटैकर क्या करेगा? फिर अटैकर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। 3-वे हैंडशेक जब कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टीसीपी कनेक्ट स्कैन, कि इसके अंदर क्या एनमैप जो है हर एक पोर्ट पे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर करके चेक करेगा कि किन पोर्ट्स पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, किन पे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। जिन पे एस्टैब्लिश हो रहा है कनेक्शन, उनको ये फ्लैग कर देगा कि भाई ये तो पोर्ट ओपन है। जिन पे नहीं हो पाया उनको बोल देगा क्लोज्ड है। ये बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? सर हम्म, आ गई। आ गई, चलो बढ़िया बात है। अब बात करते हैं सिन स्कैन की। अच्छा, इससे पहले एक बार जरा मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट स्कैन की मैं बात कर रहा हूँ तो सिन जा रहा है, उसके बाद सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट वापस आ रहा है, ओके। एंड देन स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? या एंड देन एसी के जा रहा है। ये हो गया आपका टीसीपी कनेक्ट स्कैन। अब बात करते हैं सिन स्कैन की। तो सिन स्कैन के अंदर क्या होता है? जो अटैकर है वो सिन पैकेट भेजेगा, ठीक है। सिन पैकेट भेजने के बाद टारगेट क्या करेगा? सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ रिप्लाई करेगा, बस हमें इतना ही चाहिए होता है इसके अंदर। सिन स्कैन के अंदर केवल रिप्लाई से ही एनमैप समझ जाएगा कि भाई पोर्ट ओपन है एंड पोर्ट इज लिसनिंग। तो सिन स्कैन के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होएगा। लास्ट में जो एनमैप है, लास्ट स्टेप के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। इंस्टेड क्या भेजेगा? चलो भागो यहाँ से, रीसेट पैकेट लो, अब मेरे को कोई कनेक्शन वगैरह नहीं बनाना है, रीसेट करो कनेक्शन को, ठीक है ना। क्या करेगा? रीसेट कर देगा फाइनली। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ये सिन स्कैन है राइट साइड में मेरे पास, लेफ्ट साइड में मेरे पास टीसीपी कनेक्ट स्कैन है। टीसीपी कनेक्ट स्कैन के अंदर हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है
सिन स्कैन के अंदर हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, और इस सिन स्कैन को जो है हम पता क्या बोलते हैं, साथ ही साथ हाफ ओपन स्कैन भी बोलते हैं। हाफ ओपन स्कैन भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ये दो नाम होते हैं सिन स्कैन के। अब एक मैं जरा बताता हूँ कि केवल दो नाम नहीं, इसका एक और नाम भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टेल्थ स्कैन। ठीक है, तो बेसिकली ये सेम स्कैन के हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एस, इस स्कैन के तीन नाम होते हैं, सिन स्कैन, हाफ ओपन स्कैन या स्टेल्थ स्कैन। समझ में आया स्टेल्थ स्कैन? सिन स्कैन समझ में आया? कनेक्ट स्कैन समझ में आया? हम्म? जी सर। आ गया सर समझ में। आ गया। अब अगर किसी को इन सब चीज़ों के बाद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने बहुत फंडामेंटल लेवल से समझाने की कोशिश करी है, अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सबसे पहले जाकर के यूट्यूब पे ना या तो N+ या फिर A+ की वीडियो देखे। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर रखी है, यहाँ पे देख लेना। ये A+ की वीडियोस हैं, कॉम्शिया का सर्टिफिकेशन होता है A+, बहुत बेसिक लेवल पे। एक और सर्टिफिकेशन होता है उसका N+। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर रखी है यहाँ पे, वो देखो। थोड़ा एटलीस्ट कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को ना। जिसको आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसके लिए आगे चलते हैं हम। हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एस, हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल टी। अब बात करते हैं एक्समस स्कैन की, फिन स्कैन की और नल स्कैन की। तो एक्समस स्कैन का पहली बात तो फ्लैग क्या होता है, हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एक्स। फिन स्कैन का फ्लैग क्या होता है, हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एफ। एंड नल स्कैन का फ्लैग क्या होता है, हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल एन। ठीक है जी, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैग्स हैं स्कैन करने के लिए। और मेरे फ्लैग्स, तो फिन स्कैन के अंदर क्या होता है, फिन पैकेट सेंड किया जाता है, कोई सिन विन नहीं सेंड किया जाता, इंस्टेड फिन पैकेट सेंड किया जाता है। फिन, जो फिन फ्लैग था हमारा, 6 फ्लैग्स पड़े थे ना, अभी तक तो हम केवल सिन सिनैक के आसपास, रीसेट के आसपास ही घूम रहे थे। तो फिन फ्लैग के अंदर क्या करेगा, फिनिश पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, नल स्कैन के अंदर क्या करेगा, नल स्कैन के अंदर कोई भी पैकेट सेंड नहीं करेगा। जो टीसीपी की फील्ड होती है फ्लैग्स की, फ्लैग्स की फील्ड में 0 0 0 0 0 0 नल वैल्यू भेज देगा। बोलो तो कोई भी फ्लैग नहीं भेजेगा, 6 फ्लैग में से कोई भी फ्लैग नहीं जाएगा। ठीक है, और एक्समस स्कैन के अंदर क्या होएगा, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइंग मैकेनिज्म। ठीक है, कि अंडरलाइंग चीजें काम कैसे करती हैं। सुपरफिशियल लेवल पे आपको ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है ना, सुपरफिशियल लेवल पे आपको क्या जानने की जरूरत है कि फ्लैग क्या होता है, बस। मेरे को स्कैन करना है, पोर्ट स्कैन करना है, तो मेरे को कैसे करना है, एनमैप हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, टारगेट का आईपी एड्रेस एंटर किया और स्कैन हो गया। राइट, पोर्ट स्कैन हो गया, आउटपुट मिल गया, आगे चलो। तो ये तो चीज़ आप कहीं पे भी देख सकते हो, किसी यूट्यूब वीडियो पे भी देख सकते हो, स्किन स्कैन ऐसे करते हैं। लेकिन अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है वो समझ में आना जरूरी होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइंग मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि स्कैन्स काम कैसे करते हैं। आ रही है बात समझ में? एक्समस स्कैन के अंदर क्या करेगा, एक्समस स्कैन के अंदर जो है मैप हमारे 3 फ्लैग सेंड करता है सिंगल पैकेट के अंदर। 3 फ्लैग, कौन कौन से फ्लैग, फिन, अर्ज और पुश। फिन फ्लैग, अर्ज फ्लैग और पुश फ्लैग सेंड करता है
एक्सप्रेस स्कैन के अंदर। ठीक है, ओके।